वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 के साथ आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि हम किसी संख्या में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 और उसके बाद उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में 1/8 प्राप्त होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर आखिर क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन से होगा। तो लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वो संख्या x है। अब प्रश्न में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, हम क्वेश्चन चलेंगे यानी क्वेश्चन के अनुसार। इसमें बोला है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी अगर उस संख्या में से 1/2 को हम घटा दें तो हमारा तो नंबर x है, x माइनस 1/2 और उसके बाद टोटल में, यानी ये जो नंबर है उसमें बोला है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 और इसमें जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट के रूप में हमें 1/8 प्राप्त हो रहा है। अब इसको आगे बनाते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम अपने से 1 रख लेंगे। अब ये भिन्न का सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी भिन्न का घटाव हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 2 होगा। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 और 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 2x। उसके बाद यहाँ पर माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/8। अब हम ऊपर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और उसके बाद 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 4 होगा और इसके बाद 1/8। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 2x माइनस 1 में और 4 से 1 में, 8 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16x, 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8 और इधर होगा 4। अब ये 16x, ये 4, ये -8 है। जब इक्वल उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 16x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/16 और इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 3 टाइम्स में और ये 4 से 4 टाइम्स में। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 3/4 होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे सामने क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, यानी एक हमारे सामने आयताकार स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल की जो पैरामीटर है, जो परिमाप है, जो परिमिति है वो 154 मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और जो हमारा लेंथ है वो ब्रेथ से दोगुने से 2 अधिक है। एक बार और मैं रिपीटेशन कर दे रहा हूँ, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो हमारा लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने से 2 अधिक है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि व्हाट आर लेंथ एंड द ब्रेथ
ऑफ द पूल, यानी उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे सामने दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 154 मीटर। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा लेंथ और यहाँ पर हो गया मेरा ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी हमारा जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुने से 2 अधिक है। तो अगर ब्रेथ x है तो हमारा लेंथ 2x प्लस 2 होगा। उसके बाद बोला है कि हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी एक आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों के जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है, उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमारे सामने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो दिया है 154 मीटर और 2, लेंथ कितना है 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितना है x। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x और x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2। इसके बाद 2 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 154 में से ये प्लस है, इक्वल के इस साइड आएगा माइनस होगा और ये ज्यों का त्यों। अब 154 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा होगा 150 और यहाँ पर होगा 6x। ये 6 से 6 दूना का 12 और बचा 3, 6 5 30, यानी x का जो मान आया वो हमारा हो गया 25 मीटर। और हमको पता है कि जो हमारा ब्रेथ होगा वो x है और x का मान कितना आया है 25 मीटर। और जो हमारा लेंथ होगा वो होगा 2x प्लस 2, यानी 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे होगा 50 और इसमें प्लस 2 करेंगे ये होगा 52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है यानी जो आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है। द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर, और उसका जो परिमाप है वो 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। यानी इस प्रश्न में साफ साफ पूछ रहा है कि उसके बाकी जो 2 साइड्स हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर के हैं। हमें पता है चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, सभी का जो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर हम सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर देते हैं तो वही हमारा परिमाप निकलता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका हम नाम भी रख देते हैं और इसका नाम है ABC।
और इसका जो बेस है वो 4 बाई 3 सेंटीमीटर है। और ये x और ये x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के टू साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और एक साइड जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमसे पूछा है कि हमको अलग से ये दोनों साइड्स का क्या करना है, मान निकालना है। और हमारे सामने जो पैरामीटर दिया है वो दिया है फॉर कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जब हम तीनों भुजाओं को आपस में ऐड कर देंगे और आपस में ऐड करने के बाद वो सारे भुजाएं आपस में जब इकट्ठा हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो वही हमारा पैरामीटर होगा। तो पहला हमारा x, दूसरा भी x और तीसरा है 4/3, यानी x प्लस x प्लस 4/3 इक्वल टू 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये होगा हमारा 2x प्लस 4/3 इक्वल टू, अब 15 से 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 60 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 और 62 बटा में कितना हो जाएगा ये 15। अब ये 2x का 2x, ये होगा 62 बटा में 15। अब ये प्लस है बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब 2x बराबर, अब इसको हम भिन्न पक्का जोड़ यानी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 15। 15 से यानी 15 से जब हम 15 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 में 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 62। 3 से 15 में डिवाइड करेंगे आएगा 5 और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 20। 2x इक्वल टू 62 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 में से 0 जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा 4 और ये नीचे आएगा 15। उसके बाद x इक्वल टू 42, यहाँ पर होगा 15। जब कोई भी संख्या LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो और अगर हम उसको RHS में लाएंगे तो ये यहाँ पर जो है नंबर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब x इक्वल टू 42 बटा में 15 और 15 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। क्या हो जाएगा 13। अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 7 बार में और ये 5 बार में, तो हमारा जो साइड्स आएगा वो होगा, एक होगा आपका 7/5 यानी दोनों जो साइड्स होंगे वो 7/5 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, यानी जब हम दो संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं तो उन संख्याओं का योग 95 आता है। इफ वन एक्सेट्स द अदर बाई 15, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर्स। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। क्वेश्चन में बोला है कि इफ वन एक्सेट्स द अदर बाई 15, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है। अगर ये संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 15 है। अब बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, यानी इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वो आएगा 95। तो ऐड करते हैं x प्लस 15 प्लस x इक्वल टू 95, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, 2x इक्वल टू 95, ये प्लस है, इक्वल के इस साइड आएगा, ये हो जाएगा माइनस। 2x
इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और ये 2 से कट जाएगा 40 टाइम्स में। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है, जो हमारा सेकेंड नंबर है वो होगा 40, और जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो होगा x प्लस 15, और x का मान कितना है हमारा 40, और ये हो जाएगा 15, तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। अगर हमारा सवाल सही बना है, अगर हमने क्वेश्चन को सही बनाया है, तो 55 और ये 40 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 95 के बराबर होगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इफ दे डिफर बाई 18, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज़्यादा है। डिफर का अर्थ ही होता है कम या अधिक, और जहाँ पर क्वेश्चन में डिफर यानी कम या अधिक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर सिंबल जो है माइनस का आता है। और इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट आर द नंबर्स, तो एक्चुअल में वो संख्याएं कितनी कितनी हैं। तो हमारे सामने जो रेशियो दिया है दो संख्याओं का वो दिया है 5:3। तो पहले हम लेट द नंबर बी x। अब हमारे सामने जो फर्स्ट नंबर और एक है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है 5, और इसमें अपने से वेरिएबल टर्म लगा दे हैं x, और ये हमारे पास है 3x। अब बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, और इस इफ दे डिफर बाई 18, और इन दोनों के बीच में 18 का अंतर है। तो संख्या कौन कौन सी है, एक है 5x और एक है 3x, और इन दोनों के बीच का अंतर ही कितना है 18 है। तो जब हम 5x और -3x इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/2, और ये 9 बार में कट जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि आखिर एक्चुअल में वो संख्याएं कौन कौन सी है या उनका मान क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 5x है, जो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 5x है। तो 5 × 9 कितना होगा 45, और सेकेंड जो हमारा नंबर है वो है 3x, तो 3 × 9 यानी ये हो जाएगा 27। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अप टू 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स। यानी क्वेश्चन में बोला है कि 3 लगातार पूर्णांक, इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं, तो 3 लगातार पूर्णांकों को जब हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो उनका मान 51 आ रहा है। व्हाट आर दिस इंटीजर्स, यानी वो कौन कौन से पूर्णांक है, यानी फर्स्ट पूर्णांक कौन सा है, यानी फर्स्ट इंटीजर्स कौन सा है, सेकेंड इंटीजर्स कौन सा है, और थर्ड इंटीजर्स कौन सा है। चलते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने। थोड़ा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के चलते आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट इंटीजर ये है x, सेकेंड जो इंटीजर्स है वो है x + 1, और जो थर्ड इंटीजर्स है वो है x + 2। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा है कि आखिर आप फर्स्ट x, दूसरा का x + 1 और थर्ड x + 2 क्यों लिए हैं। तो आपको साफ साफ क्वेश्चन में ही वो आपको कंडीशन दिया है कि दे आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी 3 लगातार पूर्णांक। जैसे गिनती में 1 2 3 होता है, उसी प्रकार ये भी लगातार है। अगर हमारा पूर्णांक 1 से स्टार्ट हो रहा है तो
तो ये 1 होगा। दूसरे में अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और तीसरा एक हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इन तीनों को जब हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 51 यानी 51। तो आखिर पूछ रहा है कि अब मेरा फर्स्ट इंटीजर कितना है, सेकेंड इंटीजर का वैल्यू क्या है और थर्ड इंटीजर का वैल्यू क्या है। तो जब हम इसको सम करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीजर इक्वल टू 51, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इक्वल टू 51। तो अब यहाँ पर x प्लस 1 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 51 और इन तीनों को ऐड करेंगे x तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 इक्वल टू 51। 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 11 में से 3 गया 8 और ये बच गया 4 और ये 3 से 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि सभी, तो ये तो आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट जो था इंटीजर वो x था और x का वैल्यू कितना आया है 16। सेकेंड जो हमारा था x प्लस 1 वो हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी 17 और ये थर्ड x प्लस 2 यानी ये 16 प्लस 2 यानी 18 और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51 के बराबर। आज का क्लास इतने ही सेशन तक रहेगा। आगे की वीडियो अगले क्लास में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।